हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर स्टडी स्टूडियो। हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। दोस्तों, इस सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट आ रहा है तो आप उस टॉपिक की पार्ट की वीडियो वापस रिवाइंड करके ज़रूर देखें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो मैथ्स की भाषा में ऑपरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी हम देखेंगे कि कैसे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जाता है। अगर हम दो रैशनल नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो हमारा आंसर हमेशा रैशनल ही आता है, जैसे कि इन 4 एग्जाम्पल में दिख रहा है। पर अगर हम रैशनल नंबर्स में एक इरैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमेशा इरैशनल आता है। ऐसे ही अगर हम एक रैशनल नंबर में एक इरैशनल नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर इरैशनल ही आता है। पर अगर हम दो इरैशनल नंबर के बीच ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जैसा कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो आंसर रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी। अब हम देखते हैं कि किसी भी रियल नंबर का रूट कैसे निकाला जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 3.5। 3.5 एक रियल नंबर है और इसका रूट निकालने के लिए हमें यहाँ पर 3.5 यूनिट लेंथ की एक लाइन लेनी है। फिर इस लाइन को 1 यूनिट एक्सटेंड करना है। अब इस लाइन की जो टोटल लेंथ है उसका सेंटर हमें निकालना है। अब इस सेंटर को एक सर्किल का सेंटर मानते हुए और इस लाइन को एक डायामीटर मानते हुए हमें एक सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा। अब इस लाइन के 3.5 यूनिट के डिस्टेंस वाले पॉइंट पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो कि इस सर्किल को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से 3.5 के बराबर होगा। इस तरीके से हम 3.5 की जगह कोई भी और नंबर रख के उसका रूट निकाल सकते हैं। अब अगर हमें इस मेथड का डेरिवेशन चाहिए तो वह एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला गया है। एक और चीज़ का ध्यान रखें कि √2, √3 और ऐसे कोई भी nth रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं इसे रेडिकल साइन कहते हैं। अब हम देखते हैं ये रूट्स की कुछ आइडेंटिटीज़। तो पहली आइडेंटिटी है √a × b = √a × √b। इसको हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं जहाँ पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 ले ली है। तो इसमें अगर आप देखें तो √6 बराबर हो जाएगा √2 × √3 के। ऐसे ही हमारी दूसरी आइडेंटिटी है √a/b = √a/√b। ऐसे ही हमारी अगली आइडेंटिटी है √a + √b × √a - √b = a - b। इस आइडेंटिटी में भी अगर हम एग्जांपल के तौर पे a को 3 और b को 2 लें तो हमें दोनों साइड आंसर सेम मिलेगा। ऐसे ही हमारी अगली आइडेंटिटी है a + √b × a - √b = a² - b। इसको भी हम एग्जांपल से देख सकते हैं। ऐसे ही हमारी अगली आइडेंटिटी है √a + √b × √c - √d, जिसकी वैल्यू होती है √ac, √ad, √bc, √bd का एडिशन। ये भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारी अगली आइडेंटिटी है √a + √b का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है a + 2 √ab + b। इसमें भी आप a और b की वैल्यूज लेके इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये सारी आइडेंटिटीज आगे भी काम आती हैं, इसलिए इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं 1/√2 को। तो ये भी एक रियल नंबर है, पर अगर हम इसे नंबर लाइन पर ढूंढें तो हमें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे नंबर को नंबर लाइन पर ढूंढने के लिए हमें एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी हम जो इस नंबर का डिनोमिनेटर है उसे एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें न्यूमरेटर में मिलता है √2 और डिनोमिनेटर में मिलता है 2। तो ऐसे करके हमें 1/√2 मिलता है √2/2 के बराबर। अब अगर हमें इसे नंबर लाइन पे ढूंढना हो तो हम सीधे √2 की वैल्यू लिख के उसे 2 से डिवाइड कर देंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे नंबर लाइन पे ढूंढ लेंगे। इसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर और भी जगह यूज किया जाता है। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1/2 + √3 का।
तो अगर आप इसमें देखें, इसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो इसके डिनोमिनेटर को हमें अब एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 - √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से जो हमें डिनोमिनेटर मिलता है वो मिलता है 4 - 3 और न्यूमरेटर मिलता है 2 - √3। और ये 2 - √3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करने से इस नंबर की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए ये नंबर बस एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने 1/2 + √3 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके इसको नए फॉर्म में 2 - √3 के तौर पे लिख दिया है। डिनोमिनेटर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम ये ध्यान जरूर रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करने पर ऐसा होगा। अब देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को, यानी पावर लगी हो तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किस तरीके से किया जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज देखनी होंगी, जैसे कि आइडेंटिटी 1 है a की पावर n इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m + n। यहाँ पे जो a है इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि जिस नंबर के ऊपर पावर लगी होती है उस नंबर को बेस बोला जाता है। तो इस आइडेंटिटी में a को बेस बोलते हैं और m और n a की पावर्स हैं, यानी उस बेस की पावर्स हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे a की वैल्यू लेते हैं 2, m की वैल्यू लेते हैं 1 और n की वैल्यू लेते हैं 3। तो अगर हम दोनों साइड को सॉल्व करें तो दोनों साइड आंसर 16 आता है। तो इस तरीके से हमें ये आइडेंटिटी वैलिड मिलती है। अब हम अगली आइडेंटिटी देखते हैं a की पावर n की पावर n। तो a की पावर m की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n हो जाता है। इसको प्रूव करने के लिए भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम a की वैल्यू 3 लें, m की वैल्यू 2 लें और n की वैल्यू भी 2 लें, तो दोनों साइड में आपका आंसर 81 आ जाता है। इस तरीके से हमारी अगली आइडेंटिटी है a की पावर m अपॉन a की पावर n, जो कि बराबर है a की पावर m - n के। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब हमारी अगली आइडेंटिटी है a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a और b दो अलग अलग बेस हैं, यानी दो अलग अलग नंबर हैं जिनकी m सेम पावर है। तो अगर अलग अलग बेस की सेम पावर होती है तो वो बराबर हो जाता है a इंटू बी की पावर m, यानी उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उस मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट पे आप पावर लगा सकते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। अब बात करते हैं रूट्स की। जैसे कि आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही किसी भी नंबर का nth रूट भी निकल सकता है। तो उसका स्क्वायर रूट लिखने की जगह हम उस नंबर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही क्यूब रूट की जगह हम पावर 1/3 के तौर पे भी उसे लिख सकते हैं। ऐसे ही nth रूट की जगह हम उस नंबर की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो इस तरीके से रूट्स को भी पावर में डिनोट किया जा सकता है और ऐसे ही इनके लिए भी हम पावर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो जो 4 आइडेंटिटी हमने पावर में यूज करी है वही रूट्स के लिए भी यूज की जा सकती है, जिसे आप इन एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर के इस पार्ट में इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या फिर आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग या ट्यूशन सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। कांटेक्ट और वेबसाइट का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।